लाइन नंबर 74 में मैंने एक एरे बनाई है गेम नाम से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है 76 में मैंने जो एरे है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता है लेंथ कितनी है 2, ऐसा ही है। तो जो मैथ डॉट रैंडम है जो मुझे वैल्यू देगा क्या देगा, 0 से लेकर 1.9999 ऐसी वैल्यू देगा। तो यहाँ जो मुझे वैल्यू मिल रही होगी यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, या तो 0 या 0.56 मिल रही होगी, ऐसा ही है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोर से। तो अब 0, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान मुझे वैल्यू मिलेगी, ऐसा ही है। फिर यहाँ मुझे क्या मिलेगा, अगर 0 होगा तो मुझे क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, ऐसा ही है। एंड अगर 1 होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा ही है। तो मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मिल होगी गेट वैल्यू में, या तो h या तो t, ऐसा ही है। यहाँ तक सबको क्लियर है, गुड हो गया। अब मैं लिखा भाई अगर गेट वैल्यू में या तो हेड होगा या तो क्या होगा, इक्वल्स टू हो जाए, ट्रिपल इक्वल कर रहा हूँ, और उससे पहले लेट यूजर इनपुट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर चॉइस, ठीक है, हेड और टेल, ऐसा ही है। अगर यूजर इनपुट करता है यूजर इनपुट, ऐसा ही है। अगर यूजर की वैल्यू और बॉट की वैल्यू जो हम रैंडम जनरेट कर रहे हैं अगर मिल जाती है तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर स्वीट अलर्ट। क्या यूज कर रहे हैं, याद है सबको, भूल गए, शुक्र याद तो है आप लोग। कैसे इस्तेमाल करूं मैं इसको, कहाँ करूं, इंस्टॉलेशन। तो भाई सिंपल मैं स्क्रिप्ट टैग उठाऊंगा और मेरी जो HTML की फाइल है कहाँ डालूंगा, ऊपर नीचे, ऊपर नहीं डालूं, ऊपर डालूंगा ना, ताकि पहले ये CDN रीड कर ले फिर हमारी स्क्रिप्ट रीड करे, ऐसा ही है। तो भाई मैं चाह रहा हूं कि अगर यूजर जीत जाता है तो हमने करवाना है सक्सेस का मैसेज। तो देख लेते हैं भाई कोई मिल जाता है सक्सेस हमें, अच्छा नहीं भाई ये बहुत ऊपर है, ये भी अजीब लग रहा है, ये चेक करते हैं, कैंसिल, नहीं भाई ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, अजीब है। हम ऊपर वाले यूज़ कर लेते हैं सिंपल, ठीक है, ट्राई मी ये यूज़ कर लेते, स्वेल डॉट फायर। तो मैं कहता हूं कि अगर गेट वैल्यू मतलब हेड टेल जो रैंडमली जनरेट हो रहे हैं अगर यूज़र का इनपुट से मैच कर जाते हैं तो आप करवा दो भाई स्वीट अलर्ट में कौन विनर होगा, कौन विनर होगा भाइयों, यूज़र विनर होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई यूज़र विनर, और एक और काम कर लेते हैं हम, बताएं क्या करें, बैकट्रिक लगा दें, क्या लिखते हैं भाई यूज़र विनर, और डॉलर्स के बाद हम यही बता देते हैं कि भाई हेड था या टेल था, ऐसा ही है। तो यहाँ क्या लिख दूँ, गेट वैल्यू, ऐसा ही है। गेट वैल्यू में या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ऐसा ही है भाइयों। एल्स कौन जीतेगा, मुझे नहीं लगता मैं जीतूंगा, ठीक है। आते हैं भाई, मैंने लिख दिया टेल, मैं जीत गया, ठीक है, पहली बार नहीं मैं जीत गया, देखो हरा दिया मैंने उसको। अब चेक करते हैं भाई, कंप्यूटर जीत गया, ठीक है। अब मसला एक मसला आ रहा है, ये बताइए मुझे, मैं लिख दिया स्मॉल h लिख दिया, एग्जैक्टली क्या लगाऊंगा मैं इनपुट पे, टू अपर केस, क्योंकि हमारी एरे के अंदर क्या है, हेड भी कैपिटल है और टेल भी कैपिटल है, ऐसा ही है। तो मैं इनपुट से पहले क्या लगा दूंगा, .2। अब एक और इसके अंदर बंड है, बताएं क्या बंड है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या हुआ,
भाई यहाँ पर देखे ना, मैंने कुछ भी लिख दिया, कंप्यूटर जीत गया। एक और कंडीशन लगा दें इसके ऊपर कि या तो हेड होना चाहिए या तो टेल होना चाहिए। तो हम चेक करवा लेते हैं भाई इसको, एल्स इफ, ठीक है। अच्छा, एल्स इफ में आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों कंडीशन के लिए या तो आप इसको आप कंडीशन में रखते हैं कि अगर गेट वैल्यू इक्वल्स टू यूजर इनपुट, देख लेते हैं, चलो दोनों देख लेते हैं। एल्स इफ, अगर जो यूजर का जो इनपुट है किसके बराबर हो, हेड के बराबर हो, एंड ऑपरेटर किसके बराबर हो, क्या लिखूंगा, और आएगा एंड आएगा, जाग रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं, अगर ये होगा तो अंदर जाएगा ना, ये अगर ये होगा ही नहीं तो बाहर ही उसको फॉल्स करवा देगा, ऐसा ही है। तो हम नेस्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर यूजर का इनपुट हेड हो या यूजर का इनपुट टेल हो तो ही वो अंदर आके चेक करे, ऐसा ही है। इस एल्स को हमने हटाकर किसके अंदर डालना है, इसके अंदर डाल देते हैं। और जो बाहर वाला एल्स है क्या लिख देंगे, इनवैलिड वैल्यू। ऐसा ही है, और जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं। समझ आ रहा है हमने क्या किया यहाँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि पहली कंडीशन लगाई कि अगर यूजर का इनपुट हेड हो या यूजर का इनपुट टेल हो तो ही वो अंदर कंडीशन चेक करे। अगर हेड या टेल कुछ भी नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एल्स पे चला जाएगा, ऐसा ही है। और यही करता है ना, और कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो मैं रन कर जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, ना हेड होगा ना टेल होगा, तो कोई और आप गार्बेज वैल्यू डालेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, इनवैलिड पे चला जाएगा। ऐसा ही है भाइयों, समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा। कहाँ पर, हाँ यूजर इनपुट आएगा, जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। भाई मैं लिखता हूँ हेड, तो यूजर जीत गया। ठीक है, मैं लिखता हूँ ए, तो क्या आ गया, इनवैलिड वैल्यू, कि वो अंदर गया ही नहीं, उसने क्या किया, डायरेक्ट एल्स ब्लॉक पे चला गया वो। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले ये सबको क्लियर है, यहाँ क्या हो रहा है कि अगर यूजर का जो इनपुट है हेड होगा और ठीक है अगर यूजर का इनपुट टेल होगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी हो, अगर इनमें से कोई एक भी हो तो इफ के अंदर चले जाओ और यहाँ लिख दो अगर गेट वैल्यू बराबर है किसके, यूजर इनपुट के। यूजर के इनपुट की अगर वैल्यू बराबर हो जाती है तो तुम क्या करवा दो, अलर्ट करवा दो। अलर्ट क्या करवाना है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैं कमिट कर दूँ, क्या करवा दो भाई, यूजर जीत गया। ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, ये जो इफ यूज हो रहा है कि अगर हेड और टेल नहीं होगा तो इसका एल्स क्या होगा, यहाँ होगा ना। ऐसा ही इसका एल्स कहाँ होगा, इसके बाहर होगा। कि अगर हेड और टेल मैच नहीं करता और यूजर कोई भी करेक्टर डाल रहा है तो हम शो करवाएंगे इनवर्ट वैल्यू। ऐसा ही है, अगर मैच कर जाता तो क्या करें, तो हमने कहा अगर मैच कर जाता है तो फिर अंदर जाओ और गेट वैल्यू को मैच करो यूजर इनपुट से। अगर मैच कर जाती है तो तुमने फायर करवाना है कि भाई यूजर विनर। एल्स अगर यूजर की जो वैल्यू है गेट वैल्यू से मैच नहीं करती तो आपने एल्स ब्लॉक रन करना है और वहां क्या लिख देना है, कंप्यूटर विनर। क्लियर है भाइयों, कोई मुश्किल तो नहीं था। अब ये सिंपल आपके पास गेम बन गई, हेड और टेल, आप खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप यहाँ यूजर से नाम ले सकते हैं कि भाई अपना नाम बताओ, फिर अपने दूसरे दोस्त का नाम ले लो। ठीक है, फिर दो आप राउंड खेलते रहो जो आपने खेलना हो। ठीक है, जितना भी इसको अच्छा बनाना चाहे आप बना सकते हैं। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप हेड और टेल किस तरह बनाते हैं। ओके भाइयों, अब इस तरह आप डाइस भी बना सकते हैं। ठीक है, डाइस में क्या होगा, आपकी गेम डॉट लेंथ है ना, यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही है, जाहिर सी बात है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो एरे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही आपको नंबर मिल रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही है। क्लियर है भाइयों? तो चले एक टास्क लिख लें जल्दी हाथों हाथ। मेक अ डाइस गेम लिख लें जल्दी। आपने कंपेयर करवाना है, यूज़र से नंबर लेना है और ये रैंडम 1 से लेकर 6 तक नंबर जनरेट करने हैं। अगर आपका नंबर और डाइस का नंबर मैच कर जाता है तो आप जीत जाएंगे, वरना क्या होगा, आप हार जाएंगे। क्लियर है भाइयों? तो ये आपका हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? हमारा जितने चैप्टर्स है 1 से लेकर 30 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? अब हम जा रहे हैं जो मेन टॉपिक है हमारा डॉम, तो स्टार्ट करें। जब हम इनपुट फील्ड पे काम करेंगे ना डॉम की, लॉगिन जब बनाएंगे, लॉगिन जब रजिस्टर बनाएंगे, उस पर क्या दिलाना मुझे, तो उस वक्त हम रजिस्टर फॉर्म के साथ वैलिडेशन भी साथ साथ करते जाएंगे और वहाँ शो करवाते जाएंगे। तो भाइयों स्टार्ट करें। तो हम ये बाकी सारा कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ओके, सही है। तो भाई आपके पास डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हमने अगर इसकी कोई थ्योरी पढ़नी हो तो आप लोग मेरी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। रमजान में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आएंगे। ठीक है भाई, डॉम क्या होता है कि आप HTML के किसी भी एलिमेंट को, HTML के किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के जरिए गेट कर सकते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर HTML में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया पैराग्राफ टैग और मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया मैंने? हेलो वर्ल्ड। अब ये तो मैंने HTML के अंदर लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के जरिए जब भी मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हेलो वर्ल्ड चेंज हो जाए और यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट आ जाए। तो ये हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। तो ये आपका कहलाता है डॉम। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली आपका जो ब्राउजर है यही आपका डॉम होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड आ गया। क्लियर? अब मुझे इस हेलो वर्ल्ड को गेट करना है जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो याद रखिएगा, कोई भी टैग हो, चाहे वो इनपुट टैग हो, ठीक है, चाहे वो हेडिंग हो, ठीक है, चाहे वो सबस्क्रिप्ट टैग हो, सुपर स्क्रिप्ट टैग हो, जितने भी टैग्स हो उनको जावास्क्रिप्ट में गेट करने के कुछ तरीकेकार होते हैं कि भाई आप किस तरह इनको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो यूज़ किए जाते हैं सबसे पहले कि भाई आप आईडी के जरिए करते हैं। किससे करते हैं? आईडी के जरिए, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लियर है? और यहाँ पर हम वो आईडी पास करवाते हैं जो किसी एलिमेंट की होती है। अगर पैराग्राफ टैग पे अगर आपने कोई आईडी दी है तो वो यहाँ आईडी आ जाएगी, अगर इनपुट पे दी है तो वो यहाँ आ जाएगी। क्लियर है? सेकंड हमारा होता है क्लास नेम। क्या होता है? ये इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है, तो इसको रहने दो। तो ये होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लियर है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपके पास क्वेरी सेलेक्टर। क्या होता है? और आप जब भी यूज़ करें क्वेरी सेलेक्टर ही यूज़ करें, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर क्या कहता है? कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये कहता है कि भाई अगर आपने किसी एलिमेंट के ऊपर पैराग्राफ टैग, हेडिंग या कुछ भी अगर आपने आईडी यूज़ की है तो आपने यहाँ पर शो करवाना है हैश और आईडी का नाम। अगर आपने क्लास यूज़ की है तो आप यहाँ क्यों यूज़ करेंगे? डॉट इस्तेमाल करेंगे। हमने HTML में पढ़ा था ना कि अगर आईडी को टारगेट करेंगे CSS में तो हम क्या करेंगे? हैश लगाएंगे। अगर हम क्लास को टारगेट करें तो क्या यूज़ करेंगे? डॉट लगाएंगे। समझ आ रहा है? बताता हूँ, ठीक है। तो क्लास को अगर हम टारगेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डॉट कर देंगे। ऐसा ही है भाइयों? समझ आ रहा है?
अगर मुझे डायरेक्टली अगर पी टैग को गेट करना है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, पी लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, और इसको भी मैं स्ट्रिंग में लिख दूंगा ताकि मुझे पता चले कि भाई पैराग्राफ टैग को गेट कर लिया मैंने। अब इस तरह कब करते हैं कि हमें पता हो कि भाई हमारी पूरी HTML के अंदर एक ही पैराग्राफ टैग है, ऐसा ही है, तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं जी। एग्जैक्टली आपने स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है उसको। तो अभी ये 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस पैराग्राफ टैग को गेट करना है जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो मैं सबसे पहले उसको क्या दूंगा, आईडी। अपने फिंगर टिप से बिठा लें, जब भी किसी एलिमेंट को या किसी टैग को आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना है तो सबसे पहले उसको आईडी देनी है। क्या देनी है, आईडी देनी है। या अगर क्लास से गेट करना चाहते हैं तो क्लास से गेट करें, प्रीफर ये है कि हमेशा आईडी दें, क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। क्लास मल्टीपल हो सकती है, क्लास उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि आपको उस वक्त सारी वैल्यू गेट करनी है एक नाम से। जैसे इनपुट फील्ड्स हैं, उनके एरर्स हैं, अब सबके एरर्स आपको गेट करने, तो आप क्या करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करेंगे और उसके अंदर क्या डॉट एरर लिख देंगे, जितने एरर्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने पास करवा दिया फॉर एग्जाम्पल पैरा नाम से, आईडी कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ को क्या पास कर दी, एक आईडी पास कर दी पैरा नाम से। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं जावास्क्रिप्ट में आता हूँ। सबसे पहले मैं आईडी के ज़रिए आपको गेट करना बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा लेट, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए जिस पर्पज़ के लिए आपने आईडी गेट की है वो यहाँ नाम लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल एरर के लिए की है आपने पैराग्राफ, तो मैं लिख दूंगा एरर। क्या लिख दूंगा, एरर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये आपके स्ट्रिंग आ गया। अब स्ट्रिंग के अंदर आपने आईडी को पास करना है डायरेक्टली। आईडी क्या दी है आपने, वहाँ पर पैरा दिए, तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, पैरा। तो अब जो एरर को अगर मैं कंसोल करूँगा ना, तो इस एरर के अंदर मुझे वो पूरा पी टैग मिलेगा जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड है। देखते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग एरर। क्या मिला मुझे, पैराग्राफ टैग मिल गया। अब पैराग्राफ टैग भी मिल गया, उसकी वैल्यू भी मुझे मिल गई हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहूँ इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर कोई कलर कर दूँ, एट्रीब्यूट चेंज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ। मैं आईडी भी चेंज कर सकता हूँ। मैं आईडी चेंज नहीं कर सकता, मैं क्लास नेम ऐड कर सकता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से इसके अंदर एक क्लास ऐड कर दूँ। क्लियर है। अब मैं चाह रहा हूँ आईडी के जरिए तो मैंने गेट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई क्वेरी सेलेक्टर से गेट किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं, चेक करते हैं भाई। सिंपल है, मैंने कहा लेट एरर टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ऑल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैं लिख दिया क्वेरी सेलेक्टर। अब इसके अंदर मुझे पता है पैरा को हमने क्या, पैराग्राफ को हमने क्या दिया, आईडी दी है जो कि पैरा नाम से, ऐसा ही है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हैश, और यहाँ क्या लिख देंगे, क्लियर है भाई। अब सिंपल हमने क्या करना है, एरर टू को कंसोल करके देखते हैं और कॉमा एरर को भी कंसोल करके देखते हैं कि आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्या होगा, आपके पास दो पैराग्राफ टैग आ गए। ये आईडी के जरिए आ गया और ये क्वेरी सेलेक्टर के जरिए आ गया जो कि आईडी दी थी आपने। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है सबको, बता रहा ऊपर से तो नहीं जा रहा, कैंप वाले भाई समझ आ रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ, आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, कन्फ्यूजन है कोई तो जिसको है, ठीक है। अच्छा, आप ये पूछ रहे थे आईडी में क्वेरी सेलेक्टर में क्या फ़र्क है, ठीक है। जब कभी क्या होता है आपके पास, इस चीज़ को नोट कीजिएगा क्लास, मेरे पास यहाँ एक डिव है, क्लियर है। अब मैंने इसको एक आईडी दे दी मैन के नाम से और इस पैराग्राफ को मैंने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं यहाँ से पैराग्राफ की आईडी हटा रहा हूँ, ये मैंने हटा दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेन मेरा डिव है ना, जिसको आईडी दी हुई है, इसके अंदर जो पैराग्राफ पड़ा हुआ उसको गेट कर लें। क्लियर है। तो ये क्वेरी सेलेक्टर कर लेगा। हम जिस तरह CSS में लिखते हैं मेन के अंदर जो पैराग्राफ है, इस तरह हम क्वेरी सेलेक्टर में पास करेंगे। किस तरह, मैंने कहा कि भाई पैरा डायरेक्ट टारगेट नहीं करना, आप सबसे पहले किस में चले जाओ, हैश मेन के अंदर जाओ, फिर मेन के अंदर जो पैराग्राफ पड़ा हुआ उसको उठा कर लेगा। तो
ये काम हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करेगा, तो ये क्वेरी सेलेक्टर आराम से कर लेगा। क्लियर है भाइयों? सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपके डायरेक्ट उस एलिमेंट को टारगेट करेगी जिसको आपने आईडी दी होगी, ठीक है। जबकि क्वेरी सेलेक्टर क्या करेगा, आपके मेन पेरेंट से चाइल्ड को गेट कर लेगा। अगर आपके एक HTML मतलब वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ से फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो कितनी आईडी गेट करें? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक मैन है, 10 मैन के डिव है, उन सब के अंदर एक एक पी है, तो क्या सबको अलग अलग आईडी दोगे? आईडी तो यूनिक होती है, ऐसा ही है ना भाई। सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10 पी मौजूद है, एक मैन डिव है उसके अंदर 10 पी मौजूद है, और हर पी को अलग अलग गेट करना है, क्या मैं हर पी को अलग अलग आईडी दूंगा? मैं क्यों कहूँगा कि भाई जो मैन है मेरा उसके अंदर जितने भी हैं सबको गेट कर दो। क्लियर है? तो आप इस तरह डायरेक्ट क्वेरी सेलेक्टर से भी कर सकते हो। अभी ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स ना करें, ठीक है। आप सिंपल ये समझें कि क्वेरी सेलेक्टर के जरिए अगर मुझे आईडी को गेट करना होगा तो मैं डायरेक्ट हैश आईडी लिख लूँगा, अगर क्लास को गेट करना होगा तो डॉट क्लास गेट कर लूँगा। बाकी ये जो डीपली हम आगे जाके देखते रहेंगे। बस अपना कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिर्फ आईडी के जरिए गेट होगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर अगर उसमें मैं डॉट के साथ वैल्यू पास करूँगा तो मतलब क्लास से टारगेट कर रहा हूँ, हैश के साथ करूँगा तो मैं आईडी के साथ टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये फिलहाल ये दो तरीके अपने माइंड में बिठा लें कि हम गेट कर सकते हैं। प्रीफर करना है कि आप क्वेरी सेलेक्टर ही इस्तेमाल करें अपनी कोडिंग के अंदर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इस हेलो वर्ल्ड को गेट करना है, तो मैंने क्या किया भाई, इसको मुझे गेट करना है हेलो वर्ल्ड को, तो सबसे पहले क्या करूँगा, क्या दूंगा भाई? आवाज़ नहीं आ रही, क्या दूंगा मैं इसको? तो मैंने कहा भाई आईडी इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ कुछ भी, स्पेस नहीं होना चाहिए आईडी के अंदर, ठीक है। इस तरह स्पेस नहीं होना चाहिए, या तो आप कैमल केस यूज़ करें या आप स्नैक केस यूज़ करें। मैंने कुछ भी लिख दिया, FJS में आया लेट कुछ भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वेरिएबल आईडी का सेम ही हो, ठीक है। आईडी भी अलग हो सकती है, वेरिएबल नाम भी अलग हो सकता है, इससे कोई कंसर्न नहीं है आईडी से, ठीक है। मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पास करवा दिया मैंने, क्या पास करवा दिया? क्या गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? हैश लगा दूँ, ठीक है। तो ये बताएगा कि भाई आपने आईडी इस्तेमाल की है। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करूँगा, कुछ भी। क्लियर है भाई जी? जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अगर आपने एरर्स दिखाने हैं सारे तो वेरिएबल का नाम एरर्स रखें, अगर आपने कोई मैसेज दिखाना है तो उस वेरिएबल का नाम मैसेज रखें। जैसे हेलो वर्ल्ड क्या है, एक मैसेज है, तो आप वेरिएबल का नाम मैसेज रखें। क्लियर है भाइयों? तो आपके पास एक पैराग्राफ टैग आ गया जो हमने गेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है? अब अपने दिमाग में बिठा लें, जब भी पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, इनपुट टैग के अलावा जितने भी टैग्स होंगे आपके पास, इनपुट टैग के अलावा जितने भी टैग्स होंगे, अगर उनकी अंदर की वैल्यू आपने गेट करनी है, लाइक हेलो वर्ल्ड है या कुछ भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ टैग हेडिंग में मैंने लिख दिया कुछ भी, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट में मैंने कुछ भी लिख दिया, या कुछ भी ले लें आप, एंकर टैग के अंदर कुछ भी लिख दिया। अब टैग के अंदर की वैल्यू गेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं डॉट इनर टैग्स। क्या यूज़ करते हैं? याद रखिएगा इस चीज़ को। और इनपुट की वैल्यू गेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं डॉट वैल्यू। क्या यूज़ करते हैं? इस चीज़ को याद रखिएगा, H1 P, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो डॉट इनर टैग्स आप हेडिंग, पैराग्राफ जो भी होगा उसको गेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी इनपुट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? डॉट वैल्यू यूज़ करेंगे। क्लियर है भाइयों? अब मुझे ये बताइए कि मुझे कुछ भी, यहाँ पर मुझे पैराग्राफ पूरा मिल चुका है, अगर मैं कुछ भी से पहले डॉट इनर टैग्स लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? डॉट
इनर टैग्स। तो अब मुझे यहाँ क्या मिल रहा होगा, हेलो वर्ल्ड मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, क्या मिल गया, इसको छोड़ दें, यहाँ देखें नीचे कंसोल में क्या मिल गया मुझे, यहाँ तक क्लियर है। रिपीट कर देता हूँ भाई, आप सबको पता है कुछ भी में क्या मिल रहा है, पूरा एक पैराग्राफ टैग मिल रहा है इस तरह, यही मिल रहा है ना। अब मुझे पैराग्राफ टैग के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड, इसको गेट करना है। तो मैंने आपको बताया कि हेडिंग, पैराग्राफ या कुछ भी इनपुट के अलावा उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए आप यूज करते हैं डॉट इनर टैग्स। क्या यूज करते हैं, डॉट इनर टैग्स। तो मैंने यहाँ क्या किया कि भाई कंसोल डॉट, यहाँ पर लिख देता हूँ लेट गेट वैल्यू इक्वल्स टू कुछ भी डॉट इनर टैग्स। क्लियर है। अब मुझे यहाँ गेट वैल्यू में क्या मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा भाइयों, हेलो वर्ल्ड मिल गया मुझे, हेलो वर्ल्ड। अब हमें तो पता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को हम अपडेट भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो अगर मुझे इस गेट वैल्यू को अपडेट करना होगा, अभी गेट वैल्यू में क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा है भाइयों, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँ, गेट वैल्यू इक्वल्स टू जो कर सकता हूँ मैं कर लूँगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक और वेरिएबल क्यों बनाऊँ, मैं सिंपल क्या करूँ, कुछ भी डॉट इनर टैग्स इक्वल्स टू क्या कर दूँ, यहाँ मैं कुछ भी सादिक लिख लेता हूँ। मैंने डायरेक्ट वेरिएबल को अपडेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ समझ आया मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी को कुछ भी असाइन कर दिया। मैंने कुछ भी एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर क्या किया, कुछ भी डॉट इनर टेक्स्ट किया है। मुझे पता है कुछ भी डॉट इनर टेक्स्ट में आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ऐसा ही है। अब इक्वल्स टू करके जब एक इक्वल लगता है तो मतलब आप वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ऐसा ही है। मैंने इक्वल्स करके सादिक लिख दिया। अब कुछ भी डॉट इनर टेक्स्ट पहले हेलो वर्ल्ड था, अपडेट हो गया किससे, तो अब क्या आ रहा होगा उसके अंदर, अब ऊपर देखिएगा उसने डॉम पर भी अपडेट कर दिया। कंसोल तो हमने किया ही नहीं। सबसे पहले रिफ्रेश करूं, देखिए क्या आएगा, क्या आ रहा था, पहले क्या आया था हेलो वर्ल्ड, फिर क्या चेंज हो गया, ऐसा ही है ना, समझ आ रहा है। अब इतना तो मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं यार इसको, ठीक है भाई। चले वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, लेट यहाँ कर देता हूँ टैक्स। मैंने यहाँ टैक्स कर दिया और यहाँ टैक्स डॉट इनर टैक्स कर दिया। मुझे ये बताएं, ये सबको क्लियर है, यहाँ क्या किया मैंने, सबको क्लियर है। यहाँ मुझे मिल क्या रहा होगा, एक पैराग्राफ मिल रहा होगा, ऐसा ही है। अब कंसोल करके दिखा देता हूँ भाई, लो यार क्या याद करो, ठीक है। मिल गया खूबसूरत पैराग्राफ टैग, सही है। तो ये पैराग्राफ टैग आपको मिल गया। अब इसके अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है, हाँ वैल्यू क्या लिखी हुई है अंदर, सादिक जब हम HTML में देखते तो HTML में क्या लिखी हुई थी, ऐसा ही है। तो ये चेंज किसके जरिए हुई, जावास्क्रिप्ट के जरिए। क्या किया हमने यहाँ पर कुछ भी को गेट कर लिया। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी क्या आ रहा होगा, हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है, ऐसा ही है। अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया। जब मैंने इसको गेट कर लिया टैक्स के अंदर, अब मैं इसकी वैल्यू गेट कर सकता हूँ। और हमें पता है कि टैक्स के अंदर अभी पूरा पैराग्राफ टैग मौजूद है। अगर मैं टैक्स से पहले डॉट इनर टैक्स लिखता हूँ तो मुझे टैक्स के अंदर मतलब पैराग्राफ के अंदर रखी वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा ही है। तो मुझे क्या मिल जाएगी, कंसोल में हेलो वर्ल्ड मिल चुकी है। अब अगर मुझे इसको अपडेट करना है, मुझे इसको अपडेट करना है वैल्यू को डॉम के ऊपर, तो मुझे पता है कि अगर मैं टैक्स के अंदर ही वापस वैल्यू डाल दूं तो अपडेट हो जाएगी। मैंने लिख दिया टैक्स डॉट, हाँ रीअसाइन हो जाएगी। इनर टैक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई SMIT। क्या लिख दिया मैंने,
अब मुझे इन 2 लाइनों का मतलब पता है, सबको समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यू को हमने रीअसाइन कर दिया। क्लियर है भाइयों? अब जब मैं अगर चेक करूंगा तो क्या आ गया? ऐसा ही है। एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। मैं आता हूं, मैंने ले लिया एंकर टैग। क्लियर है? एंकर टैग के अंदर लिख लिया क्लिक मी। ठीक है, एंकर टैग कह रहा है भाई क्लिक मी, मुझे क्लिक कर लो। अगर हम चेक करते हैं भाई क्लिक मी आ चुका है, क्लिक करें कुछ भी नहीं हो रहा। अब जब मैं चाह रहा हूं, जब मैं रिफ्रेश करूं ना, तो क्लिक मी हटकर ये टैक्स जो लिखा हुआ है, क्लिक मी टैक्स हटके यहाँ पर आ जाए भाई प्रेस मी या प्रेस आ जाए। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है भाई, क्या करना है, क्या करूँ इसको? सबसे पहले क्या करूँगा, आईडी दे दूँगा और मैं लिख दूंगा भाई एक्शन। कुछ भी लिख सकते हैं आप। एफ.जेएस में आए, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आ गए, क्या करना है? सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट एक्शन, कुछ भी बना सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमें पता है हमने आईडी दी है, तो हैश और जो एक्शन ने हमने वो लिख दिया। ये क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो मुझे पता है अगर मैं एक्शन डॉट इनर टेक्स्ट करता हूँ तो मुझे इसमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ऐसा ही है, और इक्वल्स करके मैं क्या कर दूंगा, प्रेस कर दूंगा। हो गया? अब चेक करते हैं भाई, चेंज हो गया। अब ये क्लिक इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एचरेफ हटा दिया है। क्या कर दिया मैंने? एचरेफ हटा दिया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, हो गया? तो देखिए प्रेस भी चेंज हो गया जावास्क्रिप्ट पे से। कितना आसान था। कभी कभार ऐसा होता है ना कि यूज़र को दिख रहा है कुछ भी, जब रिफ्रेश होता है पेज, क्या होता है, वो वैल्यू चेंज हो जाती है। आप जब वेबसाइट लोड करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स जो आ रहे होते हैं खूबसूरत तरीके से, वो ऐसा नहीं है कि यूज़र खुद 1000 प्रोडक्ट खुद से डाल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो डेटाबेस के अंदर सेव करवा देता है, फिर क्या करता है, जब रिफ्रेश होता है तो डेटाबेस से एक्सपोर्ट करके लूप के जरिए क्या करते हैं, शो करवाते हैं। उस पर भी आते हैं जी, करवा रहे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है भाइयों? अब कुछ भी नहीं करना हमने बस एक फंक्शन बनाना है। सबको आता है फंक्शन बनाना? फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ एक्शन। ठीक है, एक्शन है। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है, ये जो 2 वैल्यू हमने उठाई थी, ये हमने उठा लिया यहाँ से और किसके अंदर पास करवा दिया। अब हमें पता है जब रिफ्रेश करेंगे कुछ भी नहीं होगा। देखिए क्लिक में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर डाल दिया और फंक्शन कॉल ही नहीं किया हमने। ऐसा ही है, पहले क्या हो रहा था, जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम चलती है, जैसे ही उसको मिला उसने अपडेट कर दिया। अभी जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे रन नहीं होगा। ऐसा ही है, अगर मैं चाहूँ मैं फंक्शन को डायरेक्ट इस तरह भी कॉल करवा दूँ, इस तरह कर सकते हैं ना। मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया, अब जैसे ही जावास्क्रिप्ट रेंडर हुई फंक्शन रन हो गया और ये क्या हो गया, प्रेस में हो गया। क्लियर है? मगर हमें ये नहीं करना, हमें बटन के ऊपर क्लिक करवाना। ऐसा ही है, तो हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। क्या होता है? ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक कहता है मुझे एक फंक्शन चाहिए, मुझे फंक्शन दोगे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक का ऑन क्लिक का मतलब ही क्लिक कर। अब ये किसी के ऊपर भी लग सकता है, पैराग्राफ, बटन, एंकर टैग, इनपुट, सबके ऊपर लग सकता है। ठीक है, तो मैं आता हूँ, मैंने इस एंकर टैग पे देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है, मैं लिख दिया ऑन क्लिक इक्वल्स टू ये स्ट्रिंग। क्लियर है? अब इस स्ट्रिंग के अंदर आपने फंक्शन पास करवाना है जो आपने बनाया है। फंक्शन क्या है? एक्शन है। यहाँ से उठा लिया और आपने इस फंक्शन को यहाँ पास करवा दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया। क्लियर है? यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। एचएफ की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हटा दो, मैं तो वैसे ही समझा रहा था। क्लियर है भाइयों? अब चेक करते हैं भाई, हो गया? तो रिफ्रेश करते हैं भाई। सॉरी, हाथ भी चाहिए। लो भाई, हमें लिख दिया कर्सर पॉइंटर। सही है? अब खुश? अब आ रहा है? हो गया? सही है भाई। तो ये सिंपल था।
मुश्किल तो नहीं लगा? अब मुश्किल आएगा, ठीक है, दिल थाम के बैठे। तो ये क्लिक किया, हो गया भाई, ये समझ आ गया आपको? अगर आपने कुछ भी कर मानो, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, अब ये हेलो वर्ल्ड जो हमने चेंज किया था, आप एक फंक्शन बनाए यहाँ पर, फंक्शन चेंज टेक्स्ट, क्लियर है? आपने सिंपल क्या करना है, ऊपर जो आपने गेट किया था ये वाला, आपने यहाँ से आपने उठाया और यहाँ पर आके आपने अपडेट कर दिया, जिसमें क्या है कि भाई आपका एक पैराग्राफ था जिसकी आईडी कुछ भी था, ऐसा ही है। अब उससे पहले मैं क्या करूँगा, लेट यूजर से इनपुट लेते हैं और चेंज करते हैं, इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर अ वैल्यू। ये क्लियर है भाई? यहाँ पर क्या हो रहा है, पैराग्राफ गेट हो रहा है, यहाँ पर यूजर से इनपुट मिल रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, कह सकते हैं। चेक करते हैं भाई। अब फंक्शन कब कॉल करेंगे, पैराग्राफ के ऊपर, ऐसा ही है। मैंने क्या लिख दूंगा, ऑन क्लिक इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ऐसा ही है, और फंक्शन कॉल कर दिया मैंने। क्लियर है भाइयों? अच्छा, इसके ऊपर भी हाथ डाल देते हैं, ठीक है, तो मैं कॉमा करके पी लिख देता हूँ ताकि पैराग्राफ के ऊपर भी क्या आ जाए, सही हाथ आ गया भाई। मैं लिख देता हूँ भाई सादिक। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग मेथड है, बट एक बटन के ऊपर 2 इवेंट्स कॉल नहीं होते। अगर आप 2 इवेंट करेंगे भी तो वो जो लास्ट वाला इवेंट होगा उसको प्रीफर करेगा, ठीक है। एक एलिमेंट पे एक इवेंट यूज़ करें, मल्टीपल इवेंट यूज़ ना किया करें, ठीक है। हाँ हाँ, सेम सेम वही हेडिंग ही आ रही होगी, करके देख लेते हैं भाई। भाई ये कह रहे हैं कि अगर मैं पैराग्राफ को हटा के हेडिंग कर देता हूँ, H1 कर देता हूँ, तो अभी H1 ही ट्रीट करेगा। क्लियर है? जब मैं इसके ऊपर लिखता हूँ भाई अज्जत, ठीक है, अज्जत लिख दिया भाई, ओके हो गया, चेंज कर दिया। पैराग्राफ टैग को H1 बनाना हो बना सकते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर है सबको? दी सॉरी यार, इनर HTML अगर अभी पढ़ाऊंगा ना आप लोग घूम जाएंगे, ठीक है। अभी यहीं तक ही रखें, ठीक है। इनर HTML नेक्स्ट क्लास में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। क्रेड ऐप बनाएंगे तो उसके अंदर और आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर टेक्स्ट का मतलब समझ आ गया आपको भाई, टेक्स्ट किस तरह गेट करते हैं। आप इनपुट क्या करते हैं, फिर एक आपको कुछ टास्क देता हूँ, देन क्लास ऑफ करते हैं। तो भाई ये तो था आपके पास के इनपुट, मतलब टेक्स्ट जो आपके पास होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, कुछ भी होती हैं, आपको डॉट इनर HTML करके, सॉरी इनर टेक्स्ट करके गेट कर लेते हैं, ऐसा ही है। अब कंडीशन ये है, मैंने यहाँ बना दिया 2 इनपुट। कितने इनपुट बना दिए? एक इनपुट बना दिया भाई मैंने ईमेल, गौर कीजिएगा काम की चीज़ है ये। और एक इनपुट बना दिया मैंने, क्या बना दिया, एक काम करते हैं, हाँ यूज़र नेम और उसका कमेंट, फिलहाल ये रखते हैं, दिमाग ख़राब हो गया। टैक्स, ठीक है। अब इसको आईडी क्या देते हैं भाई, यूज़र नेम, और इसको हम कर देते हैं कमेंट। क्लियर है भाई? और यहाँ हम डाल देते हैं बटन सबमिट, कि भाई कमेंट सबमिट करो। तो आपके पास कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको टेक्स्ट एरिया कर लेते हैं। याद है टेक्स्ट एरिया? भूल तो नहीं गए? ठीक है, टेक्स्ट एरिया आ गया, कमेंट के बॉक्स के लिए आ गया, और ये आ गया। इसकी UI हम बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल समझ रहे क्या हो रहा है काम, ठीक है। हम BR टैग लगा देते हैं।
तो ये आपके पास क्या है, प्लेस होल्डर पास कर दें, एंटर योर नेम। ठीक है भाई, या नाम आ गया और ये क्या आ गया, कमिट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र से उसका नाम लूँ, उसका कमिट लूँ, जब सबमिट करूँ तो यहाँ नीचे शो हो जाए। क्लियर है भाइयों, गौर कीजिएगा। अब हमें पता है कि अगर मुझे टैग्स के अंदर जो लिखा हुआ है कुछ भी उसको गेट करना है तो डॉट इनर टैग्स करता हूँ। अब मुझे अगर इनपुट के अंदर से गेट करना हो तो क्या करूँगा, डॉट वैल्यू। चेक कीजिएगा, तो हमारे पास क्या है, दो इनपुट फील्ड्स हैं, तो सबसे पहले इनको गेट करना पड़ेगा इनकी वैल्यूज़ के लिए। ऐसा ही है भाइयों, आ रहा है समझ? गुड हो गया। तो सबसे नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले लेट यूजर नेम जी, वो आपके पास एक्सेस होगा तो करोगे ना। तो जब कमेंट को एडिट, फेसबुक के ऊपर जब कमेंट कर देते हैं फिर कमेंट को एडिट करते हैं, यही तो हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। अगर देखा जाए तो जब एडिट करते क्या होता है, कमेंट यही तो एडिट होता है, फिर वैल्यू फिर असाइन हो जाती है। ठीक है, क्या हो गया, नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, हैं? नींद आ रही है? तो भाई ये कमेंट है हमारा, कोई फ़र्क नहीं, आप डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। भाइयों नींद तो नहीं आ रही? फिर ठीक है, हमने लिख दिया भाई यूज़र नेम, यही है। आईडी देख लेते हैं, आईडी कॉपी कर लिया करें, खुद से ना लिखा करें, अक्सर मसले आईडी से आ रहे होते हैं। ठीक है, सॉरी हैश आएगा। आजकल तो हैश को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वेब कहते हैं ना। खैर, तो भाई यूज़र नेम और कमिट, अब जब मैंने हैश करके यूज़र नेम हैश कमिट कर दिया तो अब मुझे यहाँ क्या मिल रहा होगा, यूज़र नेम में इनपुट फील्ड मिल रही होगी और कमेंट में क्या मिल रहा होगा, टैक्स एरिया मिल रहा होगा। चेक कर लें, console.log यूज़र नेम और कमिट, देखते भाई क्या मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है, इनपुट मिल गया और क्या मिल गया, कमेंट मिल गया। कभी भी इस तरह आया ना तो डबल रिफ्रेश कर लिया करें, ठीक है, खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास इनपुट। ठीक है, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनपुट आ गया और टैक्स एरिया आ गया। अब ये हैश लगा हुआ मतलब यूज़र नेम उसकी आईडी है और हैश कमिट है, ऐसा ही है। तो इस तरह आप खोल के चेक कर लें और क्या क्या इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ गेट करनी है। अगर मैं लिखता हूँ डॉट वैल्यू और यहाँ भी लिखता हूँ डॉट वैल्यू, तो मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी? नहीं, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले भाइयों, इनपुट के अलावा जो भी होगा वहाँ इनर टैक्स यूज़ करेंगे और इनपुट पे डॉट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, इनपुट है, इनपुट तो इनपुट है ना, टैक्स एरिया भी तो इनपुट ही है ना। देखिए इनपुट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप कुछ एंटर कर सके। क्लियर है? तो अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, अब मुझे इसकी वैल्यूज़ शो करवानी है। ठीक है, अब मैं अगर डायरेक्ट रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वैल्यूज़ तो नहीं मिलेंगी। क्यों? चले मैंने इनपुट कर भी दिया तो भी मुझे वैल्यूज़ तो नहीं मिलेंगी जब तक सबमिट ना हो या क्लिक ना हो, या चलो क्लिक भी ना हो तो भी इनपुट कर रहे हैं, लाइव तो वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर इसको रखना पड़ेगा कोड को, और उस फंक्शन को इस सबमिट बटन के ऊपर कॉल करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ? इसको उठाया भाई हमने, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, फंक्शन कमेंट, ठीक है, और हमने इसके अंदर वैल्यूज डाली। क्लियर है भाइयों? आप इस कमेंट को कहाँ कॉल करवा दूँ मैं, कौन सा इवेंट यूज़ करूँ? ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ पर कमेंट यूज़ किया। क्लियर है भाइयों? चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट कमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मुझे दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एम्प्टी वैल्यूज़ मिल रही हैं।
आपको नज़र नहीं आ रही मगर है, नहीं है मगर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सादिक शाह, ठीक है, और कमेंट लिख देता हूँ ब्ला 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 ब्ला, जैसे ही सबमिट करूँगा मुझे दोनों मिल गई, मुझे वैल्यू भी ये भी मिल गई और ये भी मिल गई। क्लियर है? तो इनपुट से जब भी वैल्यू गेट करते हैं तो आप यूज़ करते हैं डॉट वैल्यू। क्या यूज़ करते हैं? डॉट वैल्यू। तो आप कुछ भी लिख दें, यहाँ कुछ भी लिख दें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी नहीं, चले अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देते हैं, ठीक है, अगर सेकंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, क्या फर्स्ट वाला रहेगा? फर्स्ट वाला रहेगा? नहीं रहेगा ना, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट राइट को आप क्लिक के ऊपर शो करवा सकते हैं, मसला नहीं है। आप फंक्शन के अंदर जहाँ हमने देखें ये कह रहे हैं, चले ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने वैल्यू कंसोल करवाई है ना, इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या लिखूंगा? यूजर नेम डॉट वैल्यू कॉमा कमेंट डॉट वैल्यू। सही लिख रहा हूं मैं? इसको कमेंट आउट कर देते आते हैं। मैंने लिख दिया वैल्यू वैल्यू, अब मैं फिर कैसे सबमिट करूं भाई? ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जितना भी आपका इनपुट होगा डॉक्यूमेंट के ऊपर सबको गायब कर देगा। क्लियर है? तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, उसी के नीचे हम करेंगे, अभी करते हैं। क्लियर है भाई? सॉरी, टेक्स्ट एरिया तो ब्लॉक लेवल है ना, पढ़ा तो था हमने। जब ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था ना, इनपुट जो है वो आपके पास एक साथ आ रहे होते हैं, जो कि ब्लॉक लेवल नहीं है। और टेक्स्ट एरिया क्या है? ब्लॉक लेवल है, जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। ऐसा ही है? तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपके पास बटन देखो इसके साथ आ रहा था, तो हमने उसको नीचे फेंक दिया। तो करना क्या है हमें? अब जो वैल्यूज़ आ रही है ना, उन्हें हमें नीचे शो करवाना है कि तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा कमेंट ये है। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे शो करवाना है इन दोनों की वैल्यूज़ को, तो या तो मैं पैराग्राफ टैग ले लूँ, या तो मैं हेडिंग ले लूँ, या जो भी टैग लेना हो उसके अंदर ही डालूंगा ना मैं। तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले मैं ले लेता हूँ HTML के अंदर ही, जहाँ मेरा बटन है उसके नीचे, नोट कीजिएगा, या मैंने डाल दिया H3। इसके अंदर मेरा आएगा कमेंट जो यूज़र डालेगा, सॉरी यूज़र का नाम आएगा। क्या आएगा यूज़र का? तो मैं इसको आईडी दे दूँ, क्या दे दूँ आईडी? यूज़र नेम दिया हुआ, कुछ और बताएं। कमिटेड नेम लिख दें, कमिटेड नेम कर दें, और यहाँ पर हम पैराग्राफ ले लेते हैं जिसके अंदर उसका कमेंट होगा, तो हम इसको ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ऐसा ही है? कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मुझे इन दोनों को गेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, तो चेक करते हैं भाई। ये क्या था? कमिट नेम था, और ये क्या था? डिस्क्रिप्शन था। हम आईडी उठा लेते हैं भाई। इसकी आईडी थी कमिट नेम, और इसकी आईडी क्या थी? डिस्क्रिप्शन। भाई यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल हमने वैल्यूज गेट करवाई। अब मैं ये चाह रहा हूँ जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो मुझे पता है अगर मैं कमिट नेम डॉट इनर टेक्स्ट करूँ तो मुझे पता है कमिट नेम क्या है? एक हेडिंग है। ऐसा ही है? और डिस्क्रिप्शन क्या है? एक पैराग्राफ है। तो हम अगर उसकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं, अभी तो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हम उसको अपडेट तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं भाइयों। तो मैंने इक्वल्स टू करवा दिया क्या? यूजर नेम डॉट वैल्यू। ऐसा ही है ना? देखते हैं भाई नाम गलत तो नहीं है? हाँ नाम गलत, ठीक है। और सेकंड डिस्क्रिप्शन डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या लिखूं? कमिट डॉट क्लियर है? चेक करते हैं भाई। मैंने लिख दिया भाई सादिक शाह, ठीक, कमेंट में कुछ भी लिख दिया। जैसे ही सबमिट करूंगा, ठीक है, सादिक शाह भी आ गया और आपका कमेंट भी आ गया। अब इसको खूबसूरत आप HTML में जिस तरह बनाना चाहें कि पहले खूबसूरत सा कमेंट बॉक्स बना दें, साइड पे नाम आ रहा हो, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसको स्टाइलिंग कर दें, फिर जावास्क्रिप्ट के जरिए ऐड कर दें। चले सिंपल सा मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको जी। इसको एक डिव के अंदर रख दें जी।
कहाँ है डी, वो हमने इनपुट से वैल्यू ली, इनपुट से डॉट वैल्यू करके हमने वैल्यूज़ ले ली, और पैराग्राफ तो हमारे पास एक टेक्स्ट है ना, उसके अंदर हमने उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। क्लियर है भाइयों? फिर से समझा दूं एक बार। सुन ले सर, लेट यूजर नेम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूजर नेम, यहाँ मैंने एक इनपुट को गेट कर लिया। क्लियर है? लेट कमेंट, यहाँ पर मैंने एक कमेंट जो इनपुट है उसको मैंने गेट कर लिया। क्लियर है भाई? अब ये दोनों वो पैराग्राफ और हेडिंग है जहां पर हमें इनपुट से वैल्यू लेकर पुश करवाना है। क्लियर है? अब कमिट नेम के अंदर क्या है, आपकी H3 हेडिंग जो हमने गेट की है पीछे से, मैंने कहा भाई कमिट नेम डॉट इनर टैग्स, मुझे पता है ये एक टैग्स है तो इसको अपडेट करने के लिए डॉट इनर टैग्स ही इस्तेमाल होता है। इक्वल्स टू क्या कर दिया, यूजर नेम जो कि इनपुट है, डॉट वैल्यू किया, तो इससे जो वैल्यू मिलेगी किसके अंदर अपडेट हो जाएगी, इनर टैग्स के अंदर। फिर इससे जो कमिट से वैल्यू मिलेगी वो किस में अपडेट हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? अब सिंपल आप क्या करें, एक स्टाइल शीट बना ले यहाँ पर। क्लियर है? अब आप इसको लिंक कर दें स्टाइल शीट से, यहाँ पर आ गए लिंक डॉट स्टाइल, सॉरी अब देखिए आपकी पूरी HTML है, आप इसको जिस तरह चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? आप क्या करें भाई, एक कमेंट बॉक्स बना दें पहले से ही खूबसूरत सा, कि भाई यहाँ पर आए, इसको क्लास दे दें। ठीक है? क्लास देकर एक खूबसूरत सा बॉक्स बना लें जिस तरह आपने बनाना हो, इनपुट फील्ड को स्टाइल कर लें। क्लियर है? कर लेंगे भाइयों? जब आपको समझ आप कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ क्लास देता हूँ, क्लास मैंने लिख दिया कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स लिख दिया। अब यहाँ आते हैं भाई, स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा इसको। मैं यहाँ आया, ठीक है, ये मेरा इनपुट है। अच्छा, इस पूरे को ले लेते हैं। ठीक है? डिव डॉट HTML में मसला तो नहीं होगा ना, ये मैंने यहाँ पास करवा दिया, और क्लास इसको देती मैंने फॉर्म के नाम से। क्लियर है? फॉर्म दे दिया मैंने, यहाँ पर आया मैंने लिख दिया डॉट फॉर्म। ठीक है? बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसको एक्वा दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है? बॉर्डर रेडियस हम इसको 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है? और इसको हम विड्थ दे देते हैं 60 पिक्सल, सॉरी 60%, मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो दे देते हैं। ऐसा ही है? अच्छा, मुझे बिल्कुल सेंटर में लाना है इसको, बिल्कुल वर्टिकली सेंटर में लाना है। क्या करूं, वर्टिकली सेंटर में लाना है मैंने इसको। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और हाइट 100 पीस। ऐसा ही है? बॉडी को करेंगे, आप किसको करेंगे, बॉडी। ठीक है? तो फिलहाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, यूआई और अच्छी कर दीजिएगा। इनपुट से उनको 100% पे कर दें, जितने इनपुट से। इनपुट कहते हैं भाई विद हो जाए 100%, पैडिंग थोड़ी इनपुट्स को दे दो आप 10 पिक्सल्स। ठीक है? बॉर्डर रेडियस दे दो इनको आप। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ। सही है? बाहर निकल गया, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है? क्यों? क्योंकि बॉक्स आया था, बॉर्डर बॉक्स नहीं दिया। खैर आप लोग देख लीजिए। ठीक है? ये कहाना चल रहा है। ठीक है? तो आपके पास अब देखिए ये टेक्स्ट एरिया और वो इनपुट है। ऐसा ही है? तो आप इसको क्या कर दें, टेक्स्ट एरिया। ऐसा ही है? आपको इस तरह अब इनके दरमियान स्पेसिंग नहीं आ रही तो मार्जिन आप बॉटम दे दें। क्लियर है भाई? अब यहाँ मैंने कुछ भी लिख देना है, यहाँ कुछ भी लिख देना है। जैसे सबमिट करूँगा तो आप चाहें तो इसको और खूबसूरत बना दें। ठीक है? खूबसूरत ही खूबसूरत बनाइएगा। कर लेंगे भाइयों? तो ये सिंपल है आपके पास। अब फिर अपडेट, अब देखिए ट्विस्ट तो आएगा ना भाइयों, जब मैं इसके ऊपर सबमिट कर रहा हूँ क्या हुआ, क्या हुआ भाई? मुझे बताया तो सही कि भाई तुम्हारी दोनों वैल्यू खाली है और खाली सबमिट नहीं हो सकती। आपने क्या करना है बताएं? हैं इफ एल से खेलेंगे? खेलते हैं। आपने करना है भाई यहाँ पर अगर, ठीक है, अगर यूजर नेम में क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है। अगर यूजर नेम डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है इक्वल्स टू अगर एम्प्टी हो जाती है,
मतलब यूज़र एम्प्टी डाल रहा है, या इस तरह डाल दो, ठीक है। अगर यूज़र एम्प्टी डाल देता है, ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाते हैं और ये क्या लिखता हूँ, कमिट। कमिट सही लिख रहा हूँ मैं भाइयों, सही लिख रहा हूँ मैं। इक्वल्स टू क्या लिखूँ, एम्प्टी। ये सही लिखा है मैंने। दोनों में से कोई एक फील्ड भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एम्प्टी होती है तो अलर्ट करवा दो, शुड नॉट बी एम्प्टी, या आप स्वीट अलर्ट शो करवा देना, ठीक है, शुड नॉट बी एम्प्टी। हाँ, डायरेक्ट रिक्वायर्ड दे दो, ठीक है। एल्स आपने पुश करवा दिया, सिंपल। कितना आसान था। जो मैं आपको स्टार्ट में इफ एल्स वगैरह करवा रहा था वो इसलिए होता है आपके पास, ठीक है। अब चेक करते भाई, शुड नॉट बी एम्प्टी, क्लियर है। अब जब मैं आऊँगा सबमिट हो जाएगा, सही है। क्या आ रहा है, ये वाला, ये वाला वो आप जैसे आपको शो करवाना आप करवा सकते हैं। अब हाँ, आप देखें भाई, ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एम्प्टी हो तो वहीं पे एरर शो करवा दो। तो आप सिंपल क्या करो भाई, ये आपका फॉर्म के ऊपर एक पैराग्राफ टैग बना लो, गौर से देखिएगा इस चीज़ को, और ये आप आईडी दे दो एरर। क्या दे दोगे, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं डाल रहा, जैसे ही एरर आए तो एरर शो करवा दो। तो लेट एरर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, क्या करूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर मैं एरर की आईडी पास करवा दूँ। ऐसा ही है। अब सिंपल आपने एरर को गेट करो, एरर डॉट इनर टेक्स्ट और इक्वल्स टू यूज़र नेम एंड कॉमेंट क्या है, एम्प्टी। शो करवा दिया एरर। अब चेक करो, रिफ्रेश किया, जैसे सबमिट किया आ गया। जब जावास्क्रिप्ट है तो रिक्वायर्ड क्यों भाई, वो 2 नंबर है, ठीक है। अब जब आपके पास जावास्क्रिप्ट है तो हर इनपुट के लिए आप अलग अलग एरर शो करवाओ, ठीक है। अगर ईमेल नहीं, अगर यूज़र नेम नहीं है या एम्प्टी है तो नीचे एरर शो करवा दो, यूज़र नेम नहीं है भाई, जिस तरह हमने अभी इसको ऊपर करवा दिया। इस तरह आप इस इनपुट के नीचे एक पैराग्राफ ले लो, उसको आईडी दे दो। इस तरह कमिट के नीचे एक पैराग्राफ ले लो, उसको आईडी दे दो। कमिट का एरर कमिट में शो करवाओ, पैराग्राफ का एरर पैराग्राफ में शो करवाओ, हो जाएगा। समझ आया। तो टास्क आपको यही है कि भाई आपने क्या करना है, एक इनपुट फील्ड बनानी है। भाइयों ये टास्क सबने करना है, मैं फिर बता रहा हूँ। आपने यूज़र से इनपुट लेना है, इसी तरह इनपुट बॉक्स बनाना है, ठीक है। यूज़र से टेबल की रेंज लेनी कि भाई कितनी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। वो रेंज आपने फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करनी है, और यूज़र से पूछना है कौन सा टेबल आपको चाहिए। तो वो टेबल आपने प्रिंट करवाना है खूबसूरत करके, बिल्कुल आपने यूआई अच्छी बनानी है HTML के ऊपर। और जब यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करे जनरेट टेबल, तो आपका वो टेबल जनरेट हो जाए, कर लेंगे। और याद रखिएगा स्क्रॉल उसके अंदर डाल दीजिएगा जो हमने CSS से लगाया था, ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब यूज़र 2000 तक अगर मांगता है तो हम स्क्रॉल थोड़ी करेंगे इस तरह नीचे करके, आपका टेबल इतना होना चाहिए जो वो स्क्रॉल होगा। क्लियर है भाई। तो पहला आपके पास सिंपल प्रोजेक्ट है कि आपको टेबल जनरेटर एप्लीकेशन बनानी है, जिसके अंदर क्या होगा भाई, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले एक इनपुट होगा जो कि रेंज लेगा, क्लियर है। दूसरा इनपुट होगा वो टेबल नंबर लेगा, ठीक है, जो आपने करवाना है। देन एक बटन होगा जो कि सबमिट पे क्लिक होगा, ऑन क्लिक यूज़ करेंगे आप। तो इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आपने क्वेरी सेलेक्टर से गेट करना है किसको, दोनों इनपुट्स को, क्लियर है। फिर आपने फॉर लूप लगाना है। पहला इनपुट जो रेंज का होगा आपने i इक्वल्स टू 1 टेबल 1 से स्टार्ट होगा। i लेस देन इक्वल्स टू जो पहला इनपुट होगा, जैसे इनपुट डॉट वैल्यू, ऐसा ही है, समझ आ रहा है। फिर आपने सिंपल क्या करना है, i++ करवा देना है। पहला फॉर लूप इस्तेमाल करना है। फॉर लूप के अंदर ही आपने क्या करना है, फॉर लूप के अंदर आपने पैराग्राफ वहाँ गेट कर लिया। फॉर लूप के अंदर ही आपने पैराग्राफ डॉट जो आपका वेरिएबल होगा, पैराग्राफ डॉट इनर टैक्स इक्वल्स टू जो आपकी वैल्यू आ रही होगी i के अंदर, वो आपने पास करवा देनी। i मल्टीप्लाई बाय जो यूज़र का इनपुट होगा 2, क्लियर है।
तो हमने जो पीछे टेबल वाले सवाल किए ना, वो सवाल उठाकर आपने बस एक फंक्शन में रखना है और बस इनपुट को गेट करके उसको पास करवा देना, कर लेंगे। जो हम प्रॉम्प्ट से काम करते थे वो आपने यहाँ से इनपुट से गेट करके पास कर देना। क्लियर है भाइयों? कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।